क्या आपको ऐसा लगता है कि एफएमजी एग्जाम एमबीबीएस अब्रॉड की सबसे बड़ी हर्डल है? जी नहीं। बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ने एफएमजी पास करने वाले डॉक्टर्स को धरने पे बैठने में मजबूर कर दिया। किस चीज के लिए? इंटर्नशिप अलॉटमेंट के लिए। ये वो बच्चे जो विदेश से एमबीबीएस करके आए हैं, क्योंकि इंडिया का जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की फीस देने में असमर्थ थे, इसलिए ये बच्चे विदेश गए, वहां से डॉक्टर बन के वापस लौटे हैं, इंडिया में देने वाला एफएमजी एग्जाम पास कर चुके हैं, लेकिन अपनी सेवाएं ये प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि बीसीएमआर के जो रजिस्ट्रार हैं उन्हें अलाउ ही नहीं कर। इंडिया का एग्जाम एफएमजी क्वालिफाइड करने के बाद इन डॉक्टर्स को 2 दिन अपने ऑफिस के बाहर धरने में बिठाने पे इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मुझे समझ नहीं आता ये बिहार के स्टूडेंट्स के साथ हमेशा इस तरह का दुर्व्यवहार, इतना सौतेला व्यवहार क्यों हो जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं मिलता जहाँ पे बिहार के स्टूडेंट्स कोई धरने पे ना बैठे या कोई प्रोटेस्ट ना करते हुए दिखे। यहाँ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इंटर्नशिप अलॉटमेंट होता कैसे। देखिए, अदर मेडिकल काउंसिल्स की बात करते हैं, जैसे दिल्ली, यूपी, राजस्थान। यहाँ पे अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन पे करते हो, तो सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ता है। आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, किस स्कोर में बच्चे को कौन सा हॉस्पिटल अलॉट हुआ है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे जानकारी दी कि वो जॉर्जिया से पढ़ के आने के बाद इंडिया में एफएमजी क्लियर कर चुके हैं और यूपी का जो है उन्होंने मेडिकल काउंसिल में अप्लाई किया। सब कुछ ऑनलाइन हुआ। उनके मेरिट के बेस पे उन्हें आरएमएल हॉस्पिटल यूपी का मिला, जहाँ पे वो 6,000 रुपये साल का हॉस्टल पे कर रहे हैं और उन्हें बदले में स्टाइपेंड मिलता है 15 से 20,000 रुपये मंथली। लेकिन बिहार के जो मेडिकल काउंसिल ने निकाला है लॉटरी सिस्टम, यानी कि 150 वाले को भी बहुत बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलता है। बिहार में टैलेंट, नॉलेज, स्कोर की कोई कदर ही नहीं है। ये लॉटरी सिस्टम है या स्कैम सिस्टम है। यहाँ पे आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मिलता है, हाथ से लिखा हुआ। ये किस एरा में आप लोग जी रहे हैं? ये कैसा स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल सिस्टम है? मैं जानना चाहती हूँ, क्या आपको ये नहीं करना चाहिए कि जो बेस्ट स्कोर वाले बच्चे हैं उनको बेस्ट हॉस्पिटल, जिन्होंने ज़्यादा मेहनत करी है, जिन्होंने ज़्यादा स्कोर लाए हैं, उनको अच्छा हॉस्पिटल मिला जाए। लेकिन ये कौन सा एनएमसी का कौन सा स्टैंडर्ड है जो बिहार वाले फॉलो नहीं कर रहे हैं और बाकी मेडिकल काउंसिल फॉलो कर रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट जो यूपी के हॉस्पिटल में अभी इंटर्नशिप कर रहा है, उसी के साथ में आया हुआ दूसरा स्टूडेंट जो बिहार में अपनी इंटर्नशिप करेगा, उसने मुझे बताया कि कैसे वहाँ पे 4 लाख रुपये डिमांड किया जा रहा है, करीब 4,40,000, जिसमें से 2 लाख तो वहाँ की हॉस्टल की फीस डिमांड की जा रही है, बाकी 2,40,000 आपका स्टाइपेंड है जो आप एडवांस में पे कर रहे हैं, और वो 20,000 रुपये मंथली के हिसाब से आपको रिटर्न होगा, जो कि 2,40,000 रुपये। तो एक ऐसा डिफरेंट सिस्टम है। वन नेशन वन एग्जाम तो है, लेकिन वन नेशन वन एफएमजी स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं है? न्यूज़ 18 ने ये पूरा इंसिडेंट कवर किया और अपने चैनल पे लगाया है, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं मिला। रजिस्ट्रार बच्चों के सामने से गाड़ी से निकल जाते हैं, गाड़ी से आते हैं और स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स को मैं कहूँगी, उनको बिल्कुल भी एड्रेस नहीं। इसका पूरा नाम है बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन और इसके रजिस्ट्रार लगातार तारीख पर तारीख दे रहे हैं। मामला आपको बता दूं कि ये तमाम जो आप एमबीबीएस डॉक्टर्स को देख रहे हैं, ये रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है भारत से बाहर। चाइना हो, रसिया हो, कजाकिस्तान हो या बाकी जो कंट्रीज है, वहां इन लोगों ने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद यही सोच लेकर यहां पहुंचे थे कि यहां आसानी से कॉलेज अलॉट हो जाएगा और हम लोग यहां इंटर्नशिप कर लेंगे। लेकिन अब इंटर्नशिप के लिए लगातार सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटना पड़ रहा है। यहां तक कि जो रजिस्ट्रेशन देने वाली संस्था है, उसके रजिस्ट्रार सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहे हैं। तो हमने एक एग्जाम क्लियर किया है, एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। सर हम तो सर प्रोटेस्ट हम लोग कंटिन्यू लास्ट में हार के सर कंटिन्यू ही करेंगे और हमेशा कल से सुबह से बैठे हैं और जब तक लिस्ट नहीं आएगा हम सर यहीं बैठे ही रहेंगे। सर गुहार कर रहे हैं कि न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद शायद स्वास्थ्य विभाग एक्शन लेगा। क्यों बिहार में सेम यूपी, दिल्ली और राजस्थान की तरह मेरिट लिस्ट नहीं जारी होती? क्यों यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन नहीं होता, जो कि आजकल से बहुत आसान है? अपनी वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके मेरिट लिस्ट निकाली जा सकती है, लेकिन बिहार मेडिकल काउंसिल ऐसा नहीं करता। मैं चाहूंगी नेशनल मेडिकल कमीशन इस चीज़ को ध्यान दे कि जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ के आते हैं, किसी भी मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर करते हैं, वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट। मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर्स को अच्छा हॉस्पिटल में, डेफिनेटली आप करिए ये चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब जगह ऑनलाइन क्यों नहीं होता, एक जगह ऑफलाइन क्यों हो रहा है? लॉटरी सिस्टम डज नॉट गारंटी ट्रांसपेरेंसी, हेंस इट शुड नॉट बी डन इन दिस केस, and only the students who are meritorious should be given the best options available so that they can become the best doctors for our country. अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं या अब्रॉड में पढ़ रहे हैं,
या फिर आप बिहार से या बिहार के आउटर स्टेट से, जहाँ से भी है, इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि लोग जाने कि किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है और कैसे उनके साथ ये अन्याय हो रहा है बिहार में। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं जो कल को मेडिकल स्टैंडर्ड्स को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी जो मेडिकल नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं, ताकि पैंडेमिक जैसे केसेस में हमें डॉक्टर्स की कमी कभी ना हो पाए। थैंक यू सो मच।